तो जो स्टूडेंट 6 से लेके 8 स्टैंडर्ड तक के हैं उनमें क्या क्या चेंजेस की जाएगी, उनके लिए गवर्नमेंट ने 6 स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट किया है। कोडिंग डिकोडिंग 6 स्टैंडर्ड से ही सिखाई जाएगी, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस 6 स्टैंडर्ड से ही सिखाई जाएगी। और तो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है टेक्नो सेवी बनाने की कोशिश की जाएगी, टेक्निकली एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि एक इंडिया का कोई स्टूडेंट जो 6 स्टैंडर्ड में है वो दूसरी कंट्रीज जैसे कि जापान, फिनलैंड, चाइना उन सबको कंपटीशन दे सके, ऐसी एबिलिटीज उसमें डेवलप की जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल फंड भी अनाउंस किया है। और तो और 6 स्टैंडर्ड से ही बच्चों को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसकी इंटर्नशिप दी जाएगी। यस, इंटर्नशिप का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना। यस, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना, उसको कहते हैं इंटर्नशिप। यानी कि अगर किसी स्टूडेंट को कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है और उसे सॉफ्टवेयर बनाना है तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उससे उसकी इंटर्नशिप करवाई जाएगी 6 स्टैंडर्ड से ही। अगर कोई स्टूडेंट को पेंटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसे जो है पेंटर के पास से स्पेशली इंटर्नशिप करवाई जाएगी। कारपेंटरी में इंटरेस्ट है, यस, कारपेंटरी में अगर इंटरेस्ट है तो कारपेंटर के पास से भी इंटर्नशिप करवाई जाएगी। यस, अगर कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा इंजीनियर बनना चाहता है तो इंजीनियर से भी इंटर्नशिप करवाई जाएगी, जिससे वो प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश कर। तो जो चीज़ें एक एवरेज स्टूडेंट कॉलेज में जाके सीखता था वो अभी से ही 6 से 8 स्टैंडर्ड से सिखाया जाने लगेगा। एंड ये सचमुच में बहुत ही प्रेस्टिजियस टाइम होगा स्टूडेंट्स के लिए। बहुत ही खुशी महसूस होती है जब इस बात को हम समझते हैं कि 6 स्टैंडर्ड से आपको प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझाया जाएगा। यस, अब बात करते हैं 9 से 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की, उनके लिए क्या क्या जो है गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। सो जो स्टूडेंट्स 9 से लेके 12th तक हैं उनके लिए क्या बेनिफिट है, वो स्टूडेंट्स को अब सबसे बड़ा बेनिफिट ये है सिर्फ और सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम देनी है। एंड 9th से ही उनको साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों के जो है सब्जेक्ट्स वो खुद चूज कर सकेंगे आगे 12th तक पढ़ने के लिए। यस, और यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होगी उनकी, यानी कि उनको साल में 2 एग्जाम्स देनी पड़ेगी, सेम 1 सेम 2। यस, एंड वो जो एग्जाम्स देंगे उसके अंदर सिर्फ टीचर उनको मार्क्स नहीं देंगे। यस, टीचर्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स यानी कि स्टूडेंट्स के फैमिली मेंबर्स, स्टूडेंट्स के फ्रेंड्स, खुद स्टूडेंट, यस, ये चारों उनके पूरे रिपोर्ट कार्ड में जो है मार्क्स देंगे। एंड एक एनालिसिस तैयार किया जाएगा, 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा और उससे स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस समझा जाएगा। यस, और स्टूडेंट्स को सेम 1 सो 9th से 12th तक की जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है स्टूडेंट्स के लिए। एंड अब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स का। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है 9 से 12 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। सेम 1 सेम 2 दोनों में ही उनके परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। यस, और उसके बेसिस पर ही वो रिपोर्ट कार्ड होगा। तो उसके लिए उनको मेहनत करनी है और उस चीज़ को इंटरेस्टिंगली उस चीज़ को कैप्चर करना है, सीखना है। अब जब स्टूडेंट ने 12th कर लिया, ठीक है, 12th में बहुत अच्छे आ भी गए, ठीक है, अब वो जा रहे हैं कॉलेज की ओर, तब क्या क्या जो है उनको बेनिफिट मिलने वाला है, कॉलेज लाइफ में क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अब 12th तक तो आपने अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, बोर्ड एग्जाम्स दे दी है, ठीक है। अब बोर्ड एग्जाम्स के बेसिस पर आप जो है कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो क्या करेगा, उसके लिए भी सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने दिया है कि कॉलेजेस में CAT कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, यस, ये एग्जाम्स ली जाएगी
और इसके मार्क्स और जो बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आए दोनों को कंबाइन कर जो है वो स्टूडेंट जो अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो ले सकता है। यस, और साथ साथ जो है बहुत ही लिबरल तरीके से जो है एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। अब जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन करने वाले हैं, ठीक है, क्या होता है कि नॉर्मली जो स्टूडेंट 12th तक पढ़ चुका होता है, एक तो बहुत उसने जो है फीस पे करके 12th तक पढ़ाई की होती है। अब जब वो ग्रेजुएशन में जा रहा है तो उसकी कंडीशन फाइनेंशियली वीक होने के कारण वो 1 साल पढ़ता है, ठीक है, 2 साल पढ़ता है, 3 साल पढ़ता है, फिर छोड़ देता है, ठीक है। अब पहले की सिस्टम कुछ ऐसे थी कि अगर आप पूरे साल कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको डिग्री नहीं मिलती है। यस, यू विल नॉट गोइंग टू गेट डिग्री, ओके, आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। ये पहले की सिस्टम थी। अब जो सिस्टम है उसमें कैसा किया गया है, अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है, ठीक है, फर्स्ट ईयर तक पढ़ने के बाद उसने सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं लिया है, फर्स्ट ईयर तक ही पढ़ाई की और छोड़ दी है, ड्रॉप आउट किया है, तो उसे फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स दिया जाएगा, ठीक है। और साथ में गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए एक डिजी लॉकर फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है, जिसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यस, उनको क्रेडिट्स दी जाएगी। क्या होता है, जब हम ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हर एक स्टूडेंट्स का जो है एक क्रेडिट स्कोर होता है, ठीक है, क्रेडिट्स दी जाती है कि भाई उसको उस सब्जेक्ट में इतने क्रेडिट मिले, उस सब्जेक्ट में इतने क्रेडिट मिले, और वो जब जितने क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट के लिए सपोज जितने क्रेडिट चाहिए होते हैं वो मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट को पार कर लेता है, ठीक है, तो वो उसको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि अगर वो फर्स्ट ईयर में है उसको जितने क्रेडिट मिले हैं, ठीक है, वो उसके डिजिटल लॉकर में फिट कर दिए जाएंगे। यस, उतने ही क्रेडिट उसके डिजिटल लॉकर में रहेंगे और फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद उसको सर्टिफिकेट दी जाएगी। सेकेंड ईयर से अगर वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में अगर आगे भी कंटिन्यू कर रहा है तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं लेगा, ठीक है, और उतने ही क्रेडिट स्कोर के साथ जितना कि उसने जो है पहले मिला है, ठीक है, उससे ही कंटिन्यू करेगा। अगर वो सेकेंड ईयर कंप्लीट करके छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा मिलेगा, एंड अगर वो थर्ड ईयर कंप्लीट करके छोड़ता है तो उसे ग्रेजुएशन मिल जाएगा। और ये उनके लिए यूजफुल है जो गवर्नमेंट एग्जाम देने वाले हैं। यस, 3 साल का ही ग्रेजुएशन अब होगा और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कंपलसरी है, ओके, तो वो जो है वो डिग्रीज जो है 3 साल की ही कर दी गई है। अब जो चौथा साल है, ठीक है, वो रिसर्च सर्टिफिकेट के तौर पर जाना जाता है। वो चौथा साल अगर कोई कर रहा है तो रिसर्च सर्टिफिकेट उसे दी जाएगी, ठीक है, डिग्री मिल गई, साथ साथ रिसर्च सर्टिफिकेट। तो बहुत बड़ा जो है एक अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग करने का, एक ऐसी चीज़ को सीखने का जो शायद उसने पहले कभी नहीं किया था। यस, और तो और आप अपने जिस सब्जेक्ट के साथ आपने स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन, उसके साथ कोई और सब्जेक्ट भी रख सकते हैं, यानी कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जो शायद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आता हो, ठीक है, जैसे कि मैथ्स रखा है, या तो फिर मैथ्स के साथ या तो कॉमर्स में भी रखा है अकाउंटेंसी, तो उसके साथ अगर कोई वेब डिज़ाइनिंग करना चाहे तो कर सकता है। यस, कोई फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहे कर सकता है, जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी टास्क कहते हैं। और अगर कोई छोड़ना भी चाहता है, ठीक है, तो भी वो छोड़ सकता है उसके अपने स्कोर के साथ। यस, तो एक बहुत ही फ्री सिस्टम दी गई है ताकि स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर ना हो, बल्कि वो खुद स्किल के साथ खुद लिबरल होके पढ़ने की कोशिश करें, इंटरेस्ट के साथ पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि अभी जो हायर एजुकेशन का जो परसेंटेज है इंडिया में बहुत ही लो है, उसको एनहेंस करने के लिए ये किया जा रहा है ताकि स्टूडेंट्स खुद से पढ़ने के लिए आगे आए। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आप अपने इच्छा के अनुसार ले सकते हैं, और अब आपको यहाँ पे एमफिल नहीं करना है। यस, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही डायरेक्ट पीएचडी जो है अब आप कर सकेंगे, और
अपने लेवल को, अपना जो एजुकेशन लेवल है उसको एनहेंस कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी जो है खुशखबरी है, जो आगे पोस्ट ग्रेजुएशन से भी आगे जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। यस, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो जाएगी एंड अब हम सही तरीके से कह सकेंगे न्यू इंडिया, स्किल इंडिया एंड सचमुच में अब जो है इंडिया के जो यूथ है, जो युवा वर्ग है, उसका एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट अब देखने को मिलेगा। आइए अब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं एंड हम भी ऐसी एक्टिविटीज़ के साथ अब पढ़ना शुरू करते हैं। कम ऑन। तो गर्ल्स हो या बॉयज़, दोनों के लिए एजुकेशन होगा सिंपल एंड इंटरेस्टिंग और सचमुच में देयर इज नो लेवल ऑफ एजुकेशन बट लेवल ऑफ एजुकेटेड पर्सन। वो जो थॉट है वो सचमुच में अब प्रूव होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके न्यू एकेडमिक्स सेशंस के लिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच आप सबका फॉर लिसनिंग मी। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल एंड शेयर to your friends, families, relatives. Thank you very much for being with me. Thank you very much.